नीतू को इस वर्ष के लिए बेस्ट बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर चुना गया। आज जब वो अवार्ड लेने पहुंची तो वह किसी परी से कम नहीं लग रही थी। खुद के ही द्वारा डिजाइन किया हुआ सुंदर कपड़ों से लैस वह अपना गर्वोन्नत मस्तक लिए मंच पर आकर खड़ी हो गई। उसने बहुत लंबा सफर तय किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। क्या कुछ नहीं झेला है उसने। अन्य बिजनेस हाउसों से प्रतिस्पर्धा, 20 बार उसके बनाए गारमेंट्स डिलीवर होने से पहले ही उसके दुश्मनों द्वारा या तो नष्ट करा दिए गए या उनके मार्ग में इतनी रुकावटें पैदा कर दी गईं कि वे समय पर अपने स्थान पर पहुंच ही न पाए। लेकिन इन सब के बावजूद भी उसे दृढ़ विश्वास था कि एक ना एक दिन उसकी ईमानदारी और मेहनत जरूर रंग लाएगी। आज वह दिन आ गया था। उसके द्वारा बनाया गया फैशन लेवल नीतू पर सर्वश्रेष्ठ होने का मुहर लग गया जब वह बेस्ट वुमन एंटरप्रेन्योर चुन ली गई। अवार्ड फंक्शन के बाद प्रेस वालों ने नीतू जी को घेर लिया। सब उससे एक इंटरव्यू चाहते थे। उसने सोचा कि सम्मिलित प्रेस मीट बुलाकर बात खत्म करेगी। वह अंतर्मुखी स्वभाव की थी। अपने बारे में कहना उसे ज़्यादा पसंद न था, परंतु एक जर्नलिस्ट जिसका नाम माया था, वह एक साक्षात्कार के लिए उसके पीछे पड़ गई। नीतू किसी भी तरह उसको टाल ना पाई और उसने अगले दिन सुबह 7 बजे का वक्त उसे दे दिया। नियत समय से कुछ समय पहले ही माया उसके घर पहुंच गई थी। उस समय नीतू नाश्ता कर रही थी, इसलिए उसने माया को भी नाश्ता के लिए पूछ लिया। अब नाश्ते के टेबल पर उसका इंटरव्यू चलने लगा। माया ने कहा कि वह कोई औपचारिक इंटरव्यू नहीं लेना चाहती थी। वह तो सिर्फ इस सफल औरत के पीछे छुपे उस महिला के बारे में लिखना चाहती है जिसने बहुत मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है। माया का इंटरव्यू लेने का तरीका भी बहुत दोस्ताना था। वह नीतू से सीधे प्रश्न नहीं पूछ रही थी, परंतु अनौपचारिक बातों में उसे उलझाकर उसकी कहानी को समझने की कोशिश भी कर रही थी। कुछ देर बाद माया ने पूछा, नीतू जी बताइए, आप तो इतनी अच्छी हैं, सुंदर भी हैं, ऊपर से इतनी सफल हैं, क्या कभी किसी पर आपका दिल नहीं आया? शादी करके घर बसाने के बारे में आपका कभी ख्याल ना आया? नीतू अब 35 वर्ष की हो चली थी, तो उसके लिए यह प्रश्न स्वाभाविक था। फिर भी नीतू को मानो करंट सा लग गया। किसी ने जैसे उसकी दुखती नस पर हाथ रख दिया हो। एकाएक उसे कोई जवाब न सूझा। सर नीचा करके छुरी और चम्मच से बहुत देर तक प्लेट पर रखे एक ऑमलेट को वह काटने लगी। उसकी शादी तो हुई थी लगभग 10 साल पहले, परंतु 1 महीने के अंदर ही उसका पति मोहित उससे तलाक लेकर इंग्लैंड चला गया था। 7 साल की उम्र में अपने ही सगे चाचा द्वारा उसके साथ किए गए दुष्कर्म के परिणाम स्वरूप उसे अब किसी भी पुरुष के साथ अंतरंग संबंध बनाने में डर लगता है। यह बात वह मोहित को कभी समझा न सकी थी। नीतू दुविधा में थी। उसके जीवन का यह अनकहा सच वह किसी पत्रकार को भला कैसे बताए। उसने उस पत्रकार को कोई जवाब नहीं दिया और आंखों में आंसू लिए बिना कुछ कहे ही वहां से उठकर बाहर चली गई। तो दोस्तों, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।